दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे आसपास अनगिनत तरह की आवाजें हैं, जिनमें से कुछ को हम सीधे अपने कानों से तो कुछ को मोबाइल, रेडियो आदि उपकरणों की मदद से सुन पाते हैं और कुछ को सुन ही नहीं पाते। यानी दोस्तों सृष्टि है तो ध्वनि है, लेकिन यह सोचना भी बहुतों के लिए शायद मुश्किल होगा फ्रेंड्स कि ध्वनि है तो ही सृष्टि है। अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर यह कैसे। तो चलिए दोस्तों आज इसी टॉपिक पर बात करते हैं और बतलाते हैं आपको कि कैसे ध्वनि के कारण ही सृष्टि बनी हुई है। दोस्तों हम अक्सर शब्द को महत्वपूर्ण मानते हैं, लेकिन शब्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है ध्वनि। शब्द का एक अर्थ होता है जो इंसान के दिमाग में बनता है, जबकि ध्वनि इस सृष्टि का गुण है, रचना का सार है। अगर आप ध्वनि को छू रहे हैं तो आप इस सृष्टि को स्पर्श कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप एक शब्द को स्पर्श कर रहे हैं तो आप इंसान के मनोवैज्ञानिक ढांचे में प्रवेश कर रहे हैं। देखा जाए तो इंसान का मनोवैज्ञानिक ढांचा एक खास तरह का पागलपन है। हम इसका आनंद उठा सकते हैं, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मूल रूप से यह खास तरह का भ्रम है। दोस्तों ध्वनि इस सृष्टि का बुनियादी पहलू है। अगर ध्वनि पर आपका अधिकार है तो इस तरह से इस सृष्टि पर आपका अधिकार हो जाएगा, क्योंकि यह सृष्टि ध्वनियों का एक जटिल मिश्रण है। इस तरह से इसे समस्त रचना का ब्लूप्रिंट कहा जा सकता है, लेकिन अर्थ इंसानी रचना है। आपको पता ही है कि अलग अलग भाषाओं में एक ही शब्द के अलग अलग मायने होते हैं। दोस्तों अब बनाना को ही ले लीजिए, अंग्रेजी का बनाना और हिंदी का बनाना एक ही शब्द हैं, लेकिन मायने अलग अलग हैं, क्योंकि इनकी रचना की गई है। ध्वनि ऐसी चीज है जिसका निर्माण किया गया हो। दोस्तों ध्वनि इस सृष्टि का एक हिस्सा है, ध्वनि इस अस्तित्व का एक हिस्सा है, ध्वनि इस सकल रचना के निर्माण का एक घटक है। अभी पूरी की पूरी सृष्टि एक खास तरीके से गुंजायमान हो रही है। यह अलग बात है कि आप इसे सुन नहीं सकते, लेकिन शब्द और उनके अर्थ इंसान द्वारा बनाए गए हैं। इन्हें अर्थपूर्ण बनाना एक साजिश है। क्या आप सुन सकते हैं कि ये झिंगुर क्या कह रहे हैं? आप नहीं समझते, लेकिन वे बात कर रहे हैं। वे भी आपकी तरह ही। उनमें से कुछ झिंगुर बस ध्वनि पैदा कर रहे हैं, आलाप ले रहे हैं। वे बस यूं ही ध्वनि का आनंद ले रहे हैं। इस रचना का आनंद लेने का मतलब है कि इसकी ध्वनि का आनंद लेना। दोस्तों अगर आपके भीतर इसे सुनने की उत्सुकता नहीं है, अगर आपके भीतर उस ओर ध्यान देने की इच्छा नहीं है, तो आप इस रचना के किसी भी पहलू का आनंद नहीं ले सकते। आप केवल अपने दिमाग में मौजूद एक मनोवैज्ञानिक पैटर्न का ही आनंद उठा रहे हैं। दोस्तों यही वजह है कि ज्यादातर लोग अधिकतर समय बोलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। इसलिए नहीं फ्रेंड्स कि उनके पास कुछ कहने को है, इसलिए क्योंकि उन्हें अर्थ का पता लगाना है। मौन हो या ध्वनि, दोनों ही जबरदस्त प्रभावशाली होते हैं। यही वजह है कि जब हम आध्यात्मिक प्रक्रिया की बात करते हैं तो इससे पहले हम मौन की बात करते हैं। अगर आप मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत स्थिर हैं, तो हो सकता है हम आपसे 30 दिन या 60 दिनों तक मौन रहने के लिए कहें। अगर आप मनोवैज्ञानिक रूप से कमजोर हैं, तो हम कहेंगे ठीक है बस 3 दिन तक मौन रहिए। 3 दिन में ही लोग पागल हो जाते हैं। कई बार कहा जाता है कि बस आधे दिन का मौन रखिए, केवल दोपहर तक मौन, उसके बाद जितना चाहे बकबक कीजिए। कई लोग बड़ी मुश्किल से दोपहर तक का मौन भी रख पाते हैं। आप में से लोग बहुत ज्यादा बातें करते हैं, वे जानते हैं कि अर्थ अर्थहीन होता है। आप बस बातें कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे लोग तो इस बात में एक्सपर्ट हैं कि वे बिना किसी मतलब के ही बोल सकते हैं। लगता है उन्होंने ध्वनि के महत्व को समझ लिया है। वे बिना किसी मतलब के ही बोले जा सकते हैं। अगर आप पंछी होते तो हम आपको माफ कर देते, अगर आप झिंगुर होते तो भी कोई बात नहीं थी, अगर आप संगीतकार होते तो भी अर्थहीन ध्वनि पैदा करने में कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन दोस्तों अगर आप बोल रहे हैं तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप कुछ तो अर्थपूर्ण बोलेंगे, कुछ तो मतलब की बात बोलेंगे। दोस्तों सृष्टि का आनंद लेने का मतलब है कि इसकी ध्वनि का आनंद लेना। अगर आपके भीतर इसे सुनने की उत्सुकता नहीं है, अगर आपके भीतर उस ओर ध्यान देने की इच्छा नहीं है, तो आप इस रचना के किसी भी पहलू का आनंद नहीं ले सकते। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे इस चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है और आप इसी तरह से अध्यात्म से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते
रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और दोस्तों अगर आप इस वीडियो के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपका कमेंट हमें अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अपने एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।